अगर आपको दुनिया देखनी है तो आपको आँख की ज़रूरत होगी। और वर्तमान समय में जो है लोग अक्सर आँखों की समस्या से परेशान हुए और अब जो है आँखों की समस्या से कैसे समाधान मिले हम जानने के लिए पहुंच चुके हैं भास्कर आई केयर क्लिनिक विराटनगर। आप हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भास्कर आई केयर क्लिनिक के डॉक्टर भास्कर जी। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। नमस्ते राजेश जी, हम डॉक्टर भास्कर झा। मैंने एमडी एम्स में किया है दिल्ली में, और मैं काला मोतियाबिंद मतलब ग्लूकोमा और मोतियाबिंद सफ़ेद मोतियाबिंद कैटरैक्ट का स्पेशलिस्ट हूँ। और अभी फ़िलहाल भास्कर आई केयर एंड ग्लूकोमा सेंटर विराटनगर नेपाल में सेवा दे रहा हूँ। तो बिल्कुल आपने सही सुना कि सर सेवा दे रहे हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मैंने कई सारे मरीजों से बात किया तो उनका कहना था कि कई सारे अस्पतालों में उन्होंने इलाज करवाया, बावजूद वह ठीक नहीं हो पाया। एक उम्मीद के साथ भास्कर आई केयर क्लिनिक विराटनगर आए हैं। अब सर उसकी उम्मीद पे कितना खरे उतरेंगे वो तो हम जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले मेरा पहला सवाल सर से होगा। सर, आँखों की समस्या से छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक परेशान हैं, उनका समाधान आपके पास है, ऐसा लोग कहते हैं, मैं नहीं कहता। तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे सर कि आँखों में समस्या क्यों होती है, खासकर छोटे बच्चों में? देखिए, छोटे बच्चों में अभी जब से ये कोविड आया है, लोगों का इंडोर एक्टिविटी, घर के अंदर का एक्टिविटी ज़्यादा है, इसके वजह से चश्मे का पावर बहुत कॉमन हो गया है, जिसको रिफ्रैक्टिव एरर या दृष्टि दोष भी बोला जाता है, ठीक है। या उनको एलर्जी का दिक्कत होता है, तो इन सब चीज़ों का हम लोग के पास ट्रीटमेंट है। और जो बड़े लोग हैं, जो बीच उम्र के हैं, जो कंप्यूटर पे ज़्यादा समय, मोबाइल पे ज़्यादा समय बिताते हैं, उनके आँखों में सूखापन, ये सब समस्या हो रहा है। और जो बुज़ुर्ग हैं उनके आँखों में मोतियाबिंद, काला मोतियाबिंद या डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर से रेटिना पे असर, इन सब चीज़ों का हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करते हैं। आपने मोतियाबिंद की बात कहा, आपने काला मोतियाबिंद और सफ़ेद मोतियाबिंद की बात किया, क्या है दोनों में अंतर? देखिए, सफ़ेद मोतियाबिंद का मतलब होता है सबके आँखों में एक लेंस होता है जिससे कि रोशनी को फोकस किया जाता है, ठीक है। तो वो मोतियाबिंद जो होता है तो उसका हम लोग क्या करते हैं कि ऑपरेशन करके वो लेंस को साफ़ करके उसमें एक आर्टिफिशियल लेंस बिठा देते हैं, ठीक है। तो उससे मरीज़ को दिखने लगता है। ये बहुत ही कॉमन एज के साथ आया हुआ प्रोसीजर। ये कॉमन कैटरैक्ट सर्जरी जो है वो सबसे कॉमनली, मोतियाबिंद जो है सबसे कॉमन ऑपरेशन है। और दूसरा बात है काला मोतियाबिंद। काला मोतियाबिंद काला क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो रोशनी को चारों तरफ से नस को डैमेज कर देता है। ये हर मरीज़ में नहीं होता है, ये मोतियाबिंद जैसा नहीं है। इसमें आँखों का प्रेशर बढ़ के नस पे असर होता है, और जब नस एक बार डैमेज हो जाता है तो वापस नहीं आता है। कई मरीज़ों को पता नहीं चलता क्योंकि उनको लगता है मोतियाबिंद हो रहा है, लेकिन काला मोतियाबिंद से जो रोशनी एक बार ख़त्म हो जाता है तो उसको वापस लाने में बहुत मेहनत है, और समय पे अगर इलाज नहीं हुआ तो हो सकता है कि वो पेशेंट कम्प्लीटली ब्लाइंड हो जाए। काला मोतियाबिंद होने का वजह क्या हो सकता है? आँखों में एक पानी बनता है जिसको कि बाहर जाना है, ठीक है। वो पानी जाने का रास्ता छोटा हो जाने से, या पानी बाहर नहीं निकलने से, चोट लगने से, या स्टेरॉइड के यूज़ से काला मोतियाबिंद, आँखों का प्रेशर बढ़ के आँखों के नस पे असर होता है, और उसी को हम लोग काला मोतियाबिंद बोलते हैं। तो अगर कोई लोग अगर अपने इस मोतियाबिंद से परेशान होंगे तो आप तक कैसे पहुंच पाएँ, ये बताइए। हम लोग विराटनगर में हैं, हम लोग का व्हाट्सएप नंबर है ना, कम्युनिकेट करके पेशेंट आ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर वैसा है तो हम लोग को व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज के अपडेट लेके कंफर्म करके भी हमारे पास पहुँच सकते हैं। सर, एक सवाल और लेंगे हम आपसे कि कुछ बुजुर्ग जिसे वो देखते हैं गांव में अक्सर जो है वो चश्मा नहीं लगाते हैं, क्या वजह होगा? क्या वो उनके आँख में ऐसी समस्या नहीं होती होगी, या ऐसा क्या वजह होगा जो वो 70 साल की उम्र में भी बिना चश्मे का देख पाते बढ़िया से? देखिए, शरीर का बनावट हर इंसान का अलग अलग होता है, ठीक है। तो कई बुजुर्ग लोग को एक मोतियाबिंद होने के बाद एक सेकेंड साइट ऑफ विजन आता है, जिससे कि दूर का रोशनी धुंधला होता है और नज़दीक का रोशनी एकदम अच्छा हो जाता है। तो लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो एकदम तंदुरुस्त है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं है, एजिंग का असर है वो। कुछ लोगों से मैंने बात किया, उनका कहना है कि सर कम फी में कम पैसों में अच्छा इलाज कर सकते हैं, इसका वजह क्या? राज जानना चाहेंगे सर, आप कम पैसे में इलाज कैसे कर पाते हैं? देखिए, कम पैसे में इलाज नहीं, हम लोग फ़ीस तो लेते हैं, लेकिन हम लोग
जो ज़रूरत नहीं है वो जांच पड़ताल मरीज़ को नहीं कराते हैं, स्पेसिफिक जांच कराते हैं। और जो मरीज़ बाहर से भी रिपोर्ट लेके आते हैं हम लोग उसको भी कंसिडर करते हैं। और हम लोग का एक ही मकसद है कि क्वालिटी दे और मरीज़ का इलाज अच्छे से अच्छा हो। तो बिल्कुल आपने सुना है डॉक्टर भास्कर झा को। सर ने बताया कि इनका जो उद्देश्य है वह सेवा करना है, और साथ ही साथ जो सर जिस तरह कर रहे हैं और जो मरीज बताए हैं, इससे साफ तौर पे जाहिर है कि डॉक्टर को जो भगवान कहा जाता है वह चरितार्थ कर रहे हैं। और ये हमारा ये प्रयास कैसा लगा आपको, इस प्रयास को कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे कैमरे के पीछे मनीष जी हैं और मेरा नाम राजेश है। नमस्कार।